हेलो एवरीवन, दिस इज एमी सिंह वेलकमिंग यू टू कंपटीशन प्लस। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने पहले वाले वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। आई विश कि आपको ये वीडियो भी उतनी ही पसंद आए, उससे ज्यादा। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। उससे पहले हम देख लेते हैं करना क्या है। आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं ना पूरी अपनी एबीसी में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ चलो मुझे एम का कोड क्या होता है, डिकोड करो ना। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है, आपको कोई कोड दिया है, ठीक है, आपको उसको डिकोड करना है। तो मैंने आपको बताया कि एम का बताओ मुझे, एम की फेस वैल्यू क्या होगी। जैसे ए की फेस वैल्यू क्या है 1 है ना, बी की 2, वैसे ही एम की क्या होगी। और मैं पूछूं जी की बताओ, टी की बताओ, एस की बताओ, तो कुछ बच्चे जिनको याद होगी वो बता लेंगे, लेकिन बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा ए बी सी डी ई एफ ऐसे करने लग जाएंगे। तो वो ना करें, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ये मैंने पहले से कुछ ए टू जेड तक आपके लिए क्या लिखे हुए हैं लेटर्स। अब आपको 1 2 3 4 5 यहां तक तो सभी को पता होता है। क्या पता होता है कि 1 to 5 तक ए बी सी डी सबको, लेकिन एफ से क्या होगा। मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगी कि आपको लेटर्स देख के ही ना उनके नंबर याद आ जाएंगे। जैसे एफ से आपको जब भी एफ दिखे आपको क्या बोलना है अंदर से, फिक्स। फिक्स बोलोगे तो क्या साउंड आएगी 6 की, ठीक है। जी जी आप ऐसे कुछ बनाते हैं, उसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 7, यहां पे लिखेंगे 7, ठीक है। एच एच ऐसे बनता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ऊपर डॉटेड लाइन लगा देनी, क्या बन गया 8। अब ये आया आई, छोटा आई बनाओ, क्या हो जाता है, दिखता है ना 9 की तरह, 9। अब जे देखो, जे कुछ ऐसे बनता है, आपको क्या करना है ऐसे ऐसे, बस क्या बन गया 10। के को कुछ ऐसे देखना है, ये के है, इसको आपको कैसे देखना है ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना 11 जैसा, तो 11। अब आ रही है एल, बोलते वक्त 12 बोलते हो ना तो क्या आता है एल बीच में आता है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है 12। अब एम का क्या होगा, जो स्टार्टिंग में पूछा था, एम ऐसे बनाती हूं ना। अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, आपको टिल्ट करना है, आगे क्या लगा देना है 1, क्या बन गया 13। एन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, एन क्या है 14 नवंबर, दैट इज चिल्ड्रंस डे, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। ओ एन के बाद आता है तो क्या आएगा 15। अब देख लेते हैं पी का। पी देखो ऐसे बनाते हैं पी, आप देखो ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 16, ठीक है। अब क्यू, आपको ना क्यू और जी में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, ये रहा आपका क्यू, क्यू को भी एक्सटेंड करेंगे 7। अब भाई जी तो पहले आता है क्यू से, तो ये तो 7 हो जाएगा, लेकिन क्यू क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब आर, एच और आर में भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एच पहले आता है आर बाद में, तो क्या करना है आपको, क्या बन जाएगा 18, ठीक है। अब आएगा एस, एस को देखो जरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना थोड़ा 19 की तरह। अगर आप ऐसे एस बनाते हो, यानी कि ऐसे देख लो, बन गया ना, तो ये क्या आएगा 19। टी क्या होता है, T20 मैच। यू, यू क्या है, यूनिक है अपने आप में। आप शादी ब्याह में अगर जाते हो तो क्या करते हो, 1 रुपए एक्स्ट्रा देते हो शगुन का, तो वही क्या है, ये यूनिक में 1 रुपए, जो 1 रुपए बना रखा है क्या है शगुन का। अब है वी, वी में कितने फिंगर्स आ रही हैं, देयर आर 2 फिंगर्स, तो ये क्या हो जाएगा 22। अब डब्ल्यू, डब्ल्यू और एम में भी आपको क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एम पहले आता है डब्ल्यू बाद में, तो क्या हो जाएगा ये 23। अब एक्स देखो 4 साइड्स हैं 24, वाई 25 और जी या जेड जो भी आप कह लो क्या हो जाएगा 26। ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे देखो 1 to 5 आपको पता है, ठीक है। अब एफ आया फिक्स, जी आया, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 7। एच, एच को ऊपर से बंद करेंगे, क्या बन जाएगा 8। आई को कुछ इस तरह बनाएंगे, बन जाएगा 9। के को कुछ ऐसे बनाएंगे, बन जाएगा 11। एल 12। एम क्या बन जाएगा ऐसे 13, थोड़ा टिल्ट करने के बाद। एन क्या है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, एन के बाद ओ आता है, क्या बन गया 15। पी क्या है 16, देखो बनाया था ना, पी को ऊपर से मोड़ दिया था 16। क्यू क्या है 17। आर क्या है 18। एस क्या है 19, यहां पे बना ना एस 19। अब T20 मैच होता है, यू आपको पता ही है, वो मैरिज वाला एग्जांपल दिया था आपको 21। वी क्या है 22। W क्या है 23। X क्या हो गया 24, Y 25 और Z या Z कितना हो गया 26। ये तो हमने देख लिया इनके फेस वैल्यू, ठीक है।
अब हम चलते हैं इनके ऑपोजिट्स पे। ऑपोजिट्स जैसे कि अब ये जिस तरह से मैंने लिखा ना, इनका भी कुछ मतलब है। मैंने क्या किया, 1 से लेकर 13 तक यानी कि 1 to 13 मैंने m तक ऐसे लिखा है, फिर n को उसके बिल्कुल साथ में रख के z तक लिख दिया। ये आपस में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है वो देख लेते हैं। देखो, आज आपको क्या पढ़ना है, आज, ठीक है। बाय, बाय में ई मत लगाना, बाय पढ़ लिया आपने। सी, इसको पढ़ेंगे क्रक्स, CRUX, क्रक्स। DW से पढ़ेंगे आप डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है। और ये क्या है, EV से पढ़ेंगे आप इवनिंग। FU से पढ़ेंगे फ्यूल। GT से क्या है, GTB नगर, दिल्ली में है ये। HS से क्या है, हरभजन सिंह। IR में एक टीचर थी जो इधर आने को बोलती थी इरधर, तो इरधर जैसे कि गिरधर, वैसे ही आपको IR याद रखना है। ताश के पत्तों में आपने देखा होगा अपने कार्ड्स में जैक एंड क्वीन, JQ। KP से कपिल देव, LO से लियोनेल मेसी, ठीक है। अब क्या है, MN के साथ में पेयर में आते हैं, तो MN बन गया। इससे क्या हो गया, आपको ऑपोजिट भी याद हो गए। देख लो एक बार दोबारा रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। AZ यानी कि आज, बाई, क्रक्स, डिज्नी वर्ल्ड, इवनिंग, फ्यूल, GTB नगर, हरभजन सिंह, इरधर, ठीक है, जैक एंड क्वीन, कपिल देव, लियोनेल मेसी, M और N, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं कुछ आपको क्वेश्चन देती हूँ। तो क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, पहले तो S, T और H और R का तो आपको क्या बताना है, S, T, H और R का आपको बताना है क्या, फेस वैल्यू। और आपको ऑपोजिट में बताना है G, E, S और I। देखते हैं कितने बच्चों को आता है, ठीक है। ये आप ऑपोजिट बताएंगे। चलो, अब ये तो हो गया, हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है ना, और ये भी देख लिया कौन से नंबर पे आते हैं। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है कि अगर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिस्ट्री इज कोडेड एज NRHGIB, तो लिख लेते हैं मिस्ट्री को क्या कोड किया है, NRHGIB। ये किसका कोड है, मिस्ट्री का। अब देख लेते हैं चार्ज का कोड क्या है। चार्ज का कोड है XSZITB। अब मैंने इतना पहले आपको इतनी सब चीजें बता दी, उसको थोड़ा देख के दिमाग लगाओ कि इसमें क्या हो सकता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि देखो ये तो ऑपोजिट जैसा कुछ लग रहा है, जैसे MN, मैंने आपको बताया था I का क्या होता है, इरधर बोला था, है ना, हरभजन सिंह बोला था, GTB नगर बोला था, इरधर बोला था और बाय बोला था। ये क्या हो रहा है आपके, कौन सा पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न हमने देख लिया है, कौन सा है, इसका नाम है ऑपोजिट, यानी कि इसकी ऑपोजिट बैठ रहा है। वैसे ही अब कंफर्म करने के लिए कि यही कोड है, हम सेकंड वाले में देखेंगे। चार्ज को देखो, क्रक्स बोला था ना, क्रक्स, फिर हरभजन सिंह, आज, और ये क्या है, इरधर, GTB नगर और इवनिंग, है ना। अब पता चल गया, मैं कंफर्म हो गया कि ऑपोजिट वाला ही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब देख लेते हैं कि हमसे पूछा गया है हाउ इज इटावा रिटन इन दैट कोड, कि इटावा को उस कोड में क्या लिखेंगे आप। अब आपको तो पता ही है कि कौन सा फॉलो हो रहा है हमारे पास पैटर्न, ऑपोजिट वाला। तो लिखो क्या आएगा, ये आएगा। ई का क्या होता है, इवनिंग। टी का क्या होता है, GTB नगर। ए का क्या होता है, आज, Z, ठीक है। W का क्या होगा, डिज्नी वर्ल्ड। ए का क्या होगा, आज, और H का क्या होगा, हरभजन सिंह। तो ये जो हमारा कोड आया है, दिस इज योर आंसर। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन है VGZDZS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहला पैटर्न आपको समझ आ गया ना, कौन सा है, ऑपोजिट। सेकंड देखते हैं, जितने पैटर्न आप करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर इन अ सर्टेन लैंग्वेज बायगॉन, बायगॉन को क्या कोड किया गया है ना, इधर DAIQPG, ठीक है। वैसे ही मेनियक, मेनियक को क्या कोड किया, मेनियक को कोड किया है OCPKCE। ध्यान देना अब आपको कि क्या ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले वाले पैटर्न में हमने देखा था ऑपोजिट था,
अब वाले में देखो क्या लग रहा है आपको, देखो ध्यान से, ये थोड़ा ना पास पास लग रहे होंगे आपको, जैसे कि BCDGHIOPQ, तो थोड़ा आपको ना ऐसे सोचना है। वो कैसे आएगा आपको, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, फेस वैल्यू याद करना, वही अगर आप करेंगे तो आप झट से देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बी के क्या है, बी, सी को स्किप करना है, फिर डी आ गया, ठीक है। वही y के बाद क्या होगा, आप कहोगे मैम आप z के बाद तो काउंट, वो आपकी जो अल्फाबेट है खत्म हो जाएगी, A to z तक जो थी, उसके बाद स्टार्ट करना है आपको a, यानी कि x y z को स्किप करेंगे आ जाएगा a, g h को स्किप करेंगे I, o p को स्किप करेंगे q, o को स्किप करेंगे p, F को स्किप करेंगे G। यानी कि आपको पहला पैटर्न मिल गया है। क्या आपको मिल गया है कि आपको एक एक जो है लेटर वो क्या करना है, स्किप करना है। वैसे इसी में करो, M, N को स्किप करेंगे O, B को स्किप करेंगे C, O को स्किप करेंगे P, J को स्किप करेंगे K, B को स्किप करेंगे C, D को स्किप करेंगे E। ठीक है, अब हमने पैटर्न पता कर लिया है, कंफर्म हो गया है कि एक एक लेटर जो है हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो अब देखो क्या बताना है हमें, किसका कोड बताना है, इसका लिखते हैं HSINAM। ठीक है, इसका कोड लिखेंगे, देखो क्या होगा, IJ, H के बाद I को स्किप करेंगे, STU, T को स्किप कर दिया, IJK, J को स्किप कर दिया, NOP, O को स्किप करा है, B और C, B को स्किप किया है, MNO। अब जो ये आया है यही आपका आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, JUKPCO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो समझ आया, पहला पैटर्न हमने देखा ऑपोजिट वाला। दूसरे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जब हम एक एक लेटर को स्किप कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मैं आपको इसी तरह से बार बार क्वेश्चन कराऊंगी, उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब जब एक स्किप कर रहे हैं, हो सकता है 2 स्किप करने पड़े, हो सकता है 3 स्किप करने पड़े, 4 करने पड़े, या रिवर्स हो जाए, कुछ भी, है ना। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड पैटर्न। अब अगले क्वेश्चन में थर्ड पैटर्न देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आशियाना इज कोडेड एज, आशियाना, पहले हम आशियाना लिख देते हैं। अब देखो क्या है ना, मैं आपको एक पैटर्न और बताऊंगी जिसमें क्या होगा, मान लो ABC लिखा हुआ है, B का तो यहाँ B रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा C, यानी कि B को स्किप कर दिया, यहाँ आ जाएगा E, यानी T को स्किप कर दिया। एक पैटर्न तो ये है, इसका नाम है क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिस क्रॉस क्रॉस जैसा बन रहा है ना, इधर का इधर आ गया, इधर का इधर आ गया। जरूरी नहीं कि B सेम ही रहेगा, क्या पता B की जगह क्या हो, D हो, C को स्किप कर दिया हो। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा आप पैटर्न करेंगे उतने ज्यादा आपको पता लग पाएगा। तो वैसे ही है, यहाँ पे क्या होगा, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो आप कैसे हो रहा है, I का तो यहाँ पर सेम I लिखा हुआ है, I का सेम I लिखा हुआ है, A का क्या करना है B, यहां पर भी A का क्या करना है B। ठीक है, अब क्या हो गया है N, N के बाद क्या आएगा, MNO आ रहा है, यहां पे ST आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा A B G H और I, यानी कि क्या बन गया BOB IITB, जो कि ऊपर दे रखा है, BOB IITB। अब जेनेसिस का देख लेते हैं। ठीक है, जेनेसिस का देखो, अब जेनेसिस का देखेंगे हम, सेम जो ऊपर आपने पैटर्न फॉलो किया है वही नीचे भी करना है। क्या करेंगे, जो ये E है, E का तो आप E रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, G के बाद क्या आता है आपका H आता है, S के बाद T आता है, फिर I J, फिर दोबारा S के बाद T, यहां क्या बचा MNO, यहां क्या बचा E और F, सॉरी F। ठीक है, TJTEOFH, TJTEOFH। तो ये हमने डिकोड कर दिया कि भाई हमें पता चल गया है क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप यहां पर हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि भाई अब जो बगीचा लिखा हुआ है उसका कोड क्या होगा। देख लेते हैं बगीचा का, जो नीचे हमने पैटर्न लगाया है सेम वही पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं।
ठीक है, ये जो ई है, ई का क्या रहने वाला है, ई रहने वाला है, बाकी हम चेंज करेंगे। देखो बी के बाद क्या आएगा सी, ए के बाद क्या आएगा बी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ एच, एच के बाद आई, सी के बाद डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या था, ई था, एफ बाद में आ रहा है, एन ओ पहले आ रहा है, हो रहा है कि नहीं। अब वैसे ही इसके साथ भी करेंगे, ए के बाद क्या आएगा बी, जी के बाद क्या आएगा एच। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इसका भी कोड निकाल दिया। क्या करना था आपको, सिंपली वही चीजें करनी थी। क्या करा हमने इसमें, ए बी, एम, एन के बाद क्या आया ओ, फिर से ए के बाद बी, आई, तो आई सेम रहना था, एच के बाद क्या आएगा। अब देखो क्या हो रहा है कि ए पी, ठीक है, एन के बाद ओ आ रहा है, ए के बाद फिर से बी, आई का तो आई रहने वाला है, जी तो एच के बाद दोबारा आई है, एस के बाद टी, ए के बाद बी। वैसे ही हमने जेनेसिस में भी करना था, कैसे, एस टी आ रहा है, फिर आई के बाद जे, फिर दोबारा से एस है तो टी आ गया, ई का ई सेम रहने वाला है, ठीक है, एन के बाद ओ, ई का एफ, जी का एच। सेम चीज हम बगीचा में भी करेंगे। क्या करने वाले हैं, ए का बी, जी एच आई, सी टी, ई का ई रहेगा और जी एच, ए बी एंड बी का सी। तो ये जो हमारा है ये हमारा आंसर है। क्या किया हमने, रिवर्स चल रहा है ना कि पहले उल्टे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये हमने पैटर्न कौन सा देखा, थर्ड पैटर्न। पहला पैटर्न मैं आपको दोबारा देती हूँ था ऑपोजिट, दूसरे में हम स्किप कर रहे थे 1 लेटर 2 लेटर 3। इसमें क्या किया हमने, क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप देखा है, और क्या देखा है कि रिवर्स हम उसको ऐड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्लूटेन इज कोडेड एज दिस एंड मसल इज कोडेड एज दिस। देख लेते हैं ग्लूटेन, ग्लूटेन को किस तरह से कोड किया है, WNIPGV, ठीक है। और यहां पे मसल को कोड किया है UWOGNE, ठीक है। और हमें किसका बताना है, टिश्यू का। तो देखते हैं क्या लगता है। अब पहले जो थर्ड क्वेश्चन था, इससे पहले उसमें हमने क्या देखा था, क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप। इसमें भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन कैसे, पेयरिंग में। पेयरिंग कैसे, कुछ इस तरह, ये लिखा है ना आपका ग्लू और यहां लिखा है टन। अब इनके बीच में रिलेशनशिप होगा, कैसे, जी के बाद आई कैसे आया, एच को स्किप करके, यू के बाद डब्ल्यू कैसे आया, PQRS, TUVW, यानी कि किसको स्किप किया है, V को स्किप किया है, LMN किसको स्किप करा है, M को। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप तो है, लेकिन क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। इसमें भी सेम वही करेंगे, मसल में, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, S T को स्किप कर देंगे, U M N को स्किप कर देंगे, O U V को स्किप कर देंगे, W, ठीक है। सेम इसमें भी E F G किसको स्किप करा है, F को, C D E किसको स्किप करा है, D को, L M N किसको स्किप करा है, M को। अब उसी हिसाब से आप मुझे टिश्यू का भी बताएंगे। क्या बना, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, ठीक है। क्या करना है आपको, यही क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप लगाना है। लगाइए, एक स्किप करके चाहिए, STU, क्योंकि T को क्या करना है, स्किप करना है, TUV, U को स्किप कर दिया, क्या आ जाएगा, V, IJK, J को स्किप कर दिया है, K, यहां पर EFG, F को स्किप करा, G, TUVW, V को स्किप करा, W, STU, T को स्किप करा। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है वो कुछ ऐसा है, UKVGWU। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, UKVGWU, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला जो पैटर्न है क्या है, इसमें भी हम क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप तो लगा रहे हैं, लेकिन कैसे, पेयरिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्पार्क इज कोडेड एज दिस एंड नीज इज कोडेड एज दिस, हाउ इज क्रूक रिटन इन दैट लैंग्वेज। सो हम पहले लिखते हैं स्टार्ट में स्पार्क से, स्पार्क, स्पार्क का कोड है TRDVP, ठीक है।
नाउ एस के बाद सीधा कैसे आ रहा है, ये डायरेक्ट टी पे आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, क्यू को स्किप करके आर आ रहा है, फिर बी और सी को स्किप करके डी आ रहा है, एस टी और यू को स्किप किया जा रहा है, फिर एल एम एन ओ। इसमें आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, क्या पैटर्न देख रहे होंगे कि पहले एक भी स्किप नहीं किया, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेटर्स को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न तो हमने देख लिया ध्यान से। अब वैसे ही हम नीज के साथ भी कर लेते हैं, देखो ठीक है, नीज के साथ कर रहे हैं तो देखो एन के बाद सीधा क्या आएगा, एल एम एन ओ, यानी कि ओ। इसके बाद हमें क्या स्किप करना है, एक ई एफ जी, आई जे के, यहां एल, सी के बाद डी ई एंड देन एफ, यहां जी आ जाएगा, ई के बाद एफ जी एच आई देन जे, तो क्या आ गया हमारा ओ जी एल जी जे, ओ जी एल जी जे, यही है। अब सेम हमें क्या करना है, क्रूक के साथ भी करना है, तो करते हैं क्रूक। सी के बाद क्या आ जाएगा, सीधा डी, आर के बाद एक स्किप करना है, एस टी, यहां पे फिर अब 2 स्किप करने हैं, पी क्यू आर, इधर 3 पी क्यू आर देन एस, इधर 4 एल एम एन ओ और यहां पी, हो रहा है ना, 0 1 2 3 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, डी टी आर एस पी, डी टी आर एस पी, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी आज मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये तो अभी पार्ट 1 था जिसमें हमने बिगिनर लेवल का किया था। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, अगले 5 क्वेश्चन वो कैसे होने वाले हैं, चाइनीज कोडिंग। ठीक है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है कि आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं चीजों को और स्किम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो भी लिखा हुआ है, रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो वो जल्दी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो चैनल, तो आप सभी को ये जितना भी आज पढ़ाया वो समझ आया है, अगर आया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना भी आज मैंने लिखा है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम पे आपको सबको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट टू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।